Students, welcome to Shri Nursing classes. My name is Rohit and you are watching class 11 science videos, chapter units and measurement, video part 4. देखो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसकी मेजरमेंट की ज़रूरत क्या होती है, और हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था कि दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर ना। उसमें एक टाइप की क्वांटिटी छूट गई थी, वो थी टेंसर क्वांटिटीज। देखिए, तीन टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर और एक होती है टेंसर। टेंसर क्वांटिटीज जो हैं वो हम किसे कहते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज को जिनकी जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन तो होती है मगर बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज़। कोई नहीं, आगे वाली वीडियोस में मैं उसको डाल दूंगा कॉन्सेप्ट को अलग से, तब हम डिस्कस कर लेंगे। नाउ आज हम लोग करेंगे क्वांटिटीज़ के बारे में कि दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। देखिए, हमारे फिज़िक्स में, हमारे नेचर में लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, बहुत ही कम फिजिकल क्वांटिटीज़, वो इंडिपेंडेंट होती हैं बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती अपनी डेफिनेशन के लिए। मतलब अपने आप को डिफाइन करने के लिए वो दूसरी क्वांटिटीज़ के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, इसलिए उनको हम लोग एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। और उन क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल या एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़। ठीक है, देखिए, द क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज़, बाकी क्वांटिटीज़ के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती और इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती दूसरी क्वांटिटीज़ की हेल्प लेने की अपनी डेफिनेशन के लिए। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक, हमारे पूरे फिजिकल क्वांटिटीज़ में 7 क्वांटिटीज़ जो हैं उनको हम लोग फंडामेंटल मानते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मतलब इन क्वांटिटीज़ को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम किसी दूसरी क्वांटिटी का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करेंगे, जबकि बाकी इनके अलावा जितनी क्वांटिटीज़ होती हैं उनको डिफाइन करने के लिए हमें इनकी मदद लेनी पड़ती है, किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। इसलिए उन क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़। देखिए, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, अदर का मतलब अदर देन फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा other physical quantities which can be derived by suitable multiplication or division of different power of fundamental quantities। मतलब fundamental quantities को ही आपस में multiply करके, divide करके, उनकी suitable power को multiply divide करके जो हमें quantities मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं derived quantities। ठीक, होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स। अब देखिए, फंडामेंटल यूनिट्स किसे कहते हैं, आर्बिट्रेरली चूजन यूनिट्स। किसके, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज के, जो पीछे हमने डिस्कस की, हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनमें से किन्हीं तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज के उनमें से किन्हीं तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं, जिनको हमने आर्बिट्रेरली चूज किया होगा, उनको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और ये यूनिट्स क्या करते हैं, जिनकी टर्म्स में हम लोग अदर फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब बाकी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को इन यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए इन यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और ये हैं क्या, ये हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ही यूनिट्स। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज के, किन्हीं तीन, आर्बिट्रेरली चूजन, कोई तीन। ठीक है, अब मैकेनिक्स में हमने यहाँ पर देखा कि मैकेनिक्स में जो लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों को आर्बिट्रेरली चूज किया गया था, एज इनके यूनिट्स को ऐसे चूज किया गया था फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब हम जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स लेंगे वो सारे के सारे इन तीनों के यूनिट से मिलके ही बनेंगे। और वैसे ही डिराइव्ड यूनिट्स क्या हुए, देखिए, अदर यूनिट्स का मतलब जो फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा हैं। Other units which can be expressed in terms of fundamental units are called derived units। उनको हम लोग कहते हैं derived units। एग्जाम्पल देखते हैं।
देखिए लाइट ईयर डिस्टेंस को डिस्टेंस का होता है, मतलब डिस्टेंस होता है लाइट ईयर। वैसे ही किलोमीटर ये भी डिस्टेंस है। इनको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स लेंगे। और यूनिट ऑफ लेंथ जो है, क्योंकि ये हमारे किलोमीटर और लाइट ईयर जो है ये लेंथ के यूनिट होते हैं, इसलिए हम इनको फंडामेंटल लेंगे। जबकि s⁻⁻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 ⁻
मीटर स्क्वायर। मतलब ये है एम हमारा मीटर है, और मीटर हमारा यूनिट है लेंथ का, जो कि हमारा एक फंडामेंटल यूनिट। बट जब उसका हमने स्क्वायर कर लिया तो अब वो लेंथ नहीं रहा। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है ये डिराइव्ड यूनिट है। वैसे ही s⁻⁻1 ये भी एक डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, या फिर केजी को जब हम डिवाइड करेंगे एम से, केजी मतलब किलोग्राम। किलोग्राम किसका यूनिट होता है? मास का। मास क्या है? हमारा फंडामेंटल यूनिट। पर जब हमने उसको डिवाइड कर दिया किसी दूसरे फंडामेंटल यूनिट से, तो अब ये चीज डिराइव्ड बन गई। तो ये है हमारे डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिराइव्ड यूनिट्स क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल को ही आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके बने हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम लोग? डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। क्या होते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स? देखिए, कंप्लीट सेट यूनिट्स का, फंडामेंटल चाहे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डिराइव्ड हो, उनके जो यूनिट्स का कंप्लीट सेट होता है उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। किसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट? सिस्टम ऑफ यूनिट हम कहते हैं एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स को। अच्छा, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट किसके किसके? फंडामेंटल एज वेल एज डिराइव्ड, दोनों टाइप के यूनिट्स के कंप्लीट सेट को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारे पास कितने टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट है? हमारे पास चार टाइप के। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होता है ये? देखिए, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट जो है इसको हम लोग गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। इसमें जो फंडामेंटल यूनिट्स हम लेंगे वो उन्हीं तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज का लेते हैं, लेंथ का, मास का और टाइम का। ठीक है, इसमें हम लोग लेंथ का जो यूनिट लेते हैं, चूज करते हैं, वो हमने किया है सेंटीमीटर। लेंथ का हमने क्या यूनिट चूज किया? सेंटीमीटर। ना ही मीटर ना ही किलोमीटर, हमने कौन सा चूज किया? सेंटीमीटर। हमने मतलब किस यूनिट में, किस सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में लेंथ के लिए कौन सा होता है? सेंटीमीटर। अच्छा, मास के लिए कौन सा होता है? ग्राम। और वैसे ही टाइम के लिए कौन सा होता है? सेकेंड। ठीक है, इन तीनों का सीजीएस सिस्टम में हमने ये यूनिट चूज किए हैं ना। वैसे ही एमकेएस सिस्टम में जो लेंथ, मास और टाइम के लिए फंडामेंटल यूनिट्स चूज किए थे, वो हैं, हमने लेंथ के लिए चूज किया है मीटर, उसके लिए मास के लिए किया है केजी किलोग्राम, और टाइम के लिए किया है सेकेंड। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस लग गया पता? नेक्स्ट है हमारे पास एफपीएस। नो, एफपीएस जो होता है इसे हम फुट, पाउंड और सेकंड, इसका नाम ही हमें बता रहा है कि लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए हमने कौन कौन से यूनिट्स इसमें असाइन किए हैं। लेंथ के लिए यहाँ पे हमने किया है फुट, मास के लिए किया है पाउंड, और टाइम के लिए हमने किया है सेकंड। ठीक है, इसमें हम फोर्स को यूनिट पाउंडल में मेजर करते हैं, पाउंडल में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये एक एक्सटेंडेड और इवन के अभी जो लार्जली ग्लोबली एक्सेप्टेड, सॉरी, हाँ एक्सेप्टेड सही बोल रहे हैं, एक्सेप्टेड जो यूनिट है वो यही है, सिस्टम ऑफ, इसको बोलते हैं हम तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एसआई सिस्टम, इट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड इज in fact extended system of unit applied to whole physics। पूरी फिजिक्स में हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें बेसिकली जो हम ये करेंगे, लेंथ के लिए हम इसमें चूज करते हैं मीटर, मास के लिए हम चूज करते हैं केजी, और टाइम के लिए चूज करते हैं सेकंड। मेरे को लगता है वो स्लाइड रह गई शायद, हाँ रह गई, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और इसके साथ साथ बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के जितने भी ऐसा सिस्टम में यूनिट्स आएंगे हम उनको स्टडी करेंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो ऐसा ही सिस्टम ही है। और इसमें जितनी भी क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स हैं, हम आगे आने वाली वीडियोज़ में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है आपको अभी तक जो हमने पढ़ा है, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करके पूछ लीजिए।